हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एमपीएस 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, कितना पासिंग है, कितना वर्ड लिमिटेशन, ये सारा चीज़ जानना चाहिए। क्योंकि अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी गलती आप कर जाएंगे, इसलिए आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एमपीएस 4 में पढ़ना क्या है। तो एमपीएस 4 में आपको पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियां। तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियां आपको पढ़ना है। और ये चूंकि फर्स्ट ईयर का पेपर है इसलिए ये 8 क्रेडिट का पेपर है। चूंकि फर्स्ट ईयर में 32 क्रेडिट पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी 32 क्रेडिट पढ़ना है। टोटल 64 क्रेडिट आपको पढ़ना है। तो एमपीएस 1 में आपको 4 पेपर है, एमपीएस 1, एमपीएस 2, एमपीएस 3, एमपीएस 4। ये 8-8 क्रेडिट का है और 8 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 32 होता है, ठीक है। और जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय जो होता है वो 3 घंटा का होता है। कितना देर का होता है? 3 घंटा का एग्जामिनेशन होता है। और अधिकतम अंक जो होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और पासिंग जो है वो 40 नंबर रहेगा। प्रश्नों की संख्या 5 है। 5 का आपको उत्तर देना है। ऐसे ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए और ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। यहाँ इग्नू ये कहता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। लास्ट जो है वर्ड लिमिटेशन, वर्ड लिमिटेशन इग्नू में है 500 वर्ड है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड में देना है। 3 पेज से लेकर 3.5 पेज तक आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि एमपीएस 4 में कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए ताकि उससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाए। तो पहला जो प्रश्न है, ग्रेवियल आमंड के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण और व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि ग्रेवियल आमंड के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण और व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विकासशील समाजों में राज्य संबंधी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। यह उदारवादी परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार भिन्न है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि विकासशील समाजों में राज्य संबंधी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए और यह उदारवादी परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार भिन्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं कि मार्क्स को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि मार्क्स बहुत सारे पेपर एमपीएस 1, एमपीएस 2, एमपीएस 3, एमपीएस 4 एंड सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसमें भी इससे क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मार्क्स को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं। नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं? राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध का व्याख्या करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं? राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध का व्याख्या करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विकासशील राष्ट्रों पर बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। विकासशील राष्ट्रों पर बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद की आधुनिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद की आधुनिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संजातीयता की प्रेरणा के रूप में सांस्कृतिक प्रतिरोध की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए।
फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संजातीयता की प्रेरणा के रूप में सांस्कृतिक प्रतिरोध की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि राजनेताओं और नौकरशाही के बीच संबंध में आमतौर पर नौकरशाही हावी रहती है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि राजनेताओं और नौकरशाही के बीच संबंध में आमतौर पर नौकरशाही हावी रहती है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक संरचनाओं और संघवाद के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। सामाजिक संरचनाओं और संघवाद के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा के संबंध में वर्तमान विचारों का मूल्यांकन और वर्णन कीजिए। मानव विकास की अवधारणा के संबंध में वर्तमान विचारों का मूल्यांकन और वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जेंडर और विकास पर वाद विवाद की चर्चा कीजिए। जेंडर और विकास पर वाद विवाद की चर्चा कीजिए, या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देगा कि लिंग और विकास पर किन्हीं दो विचारों पर चर्चा कीजिए। लिंग और विकास पर किन्हीं दो विचारों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमंडलीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? वर्णन करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमंडलीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद पर एक निबंध लिखिए। बहुसंस्कृतिवाद पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? मैं एक चीज बता दूं आपको, दो प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, और आपका व्यवस्था सिद्धांत, डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत। इससे दोनों से प्रश्न, या तो दोनों प्रश्न आते हैं या तो कभी एक प्रश्न आते हैं, लेकिन प्रश्न जरूर आता है। डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यवस्था सिद्धांत दृष्टिकोण के पूर्वानुमानों और राजनीतिक विश्लेषण में उनकी क्या प्रासंगिकता है? विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यवस्था सिद्धांत दृष्टिकोणों के पूर्वानुमानों और राजनीतिक विश्लेषण में उनकी क्या प्रासंगिकता है? विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। निर्जातीय आंदोलनों के पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार कारणों की समीक्षा कीजिए। निर्जातीय आंदोलनों के पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्भरता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। निर्भरता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, संघवाद की संरचना और प्ररूप विज्ञान पर एक टिप्पणी लिखिए। संघवाद की संरचना और प्ररूप विज्ञान अर्थात टाइपोलॉजी पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये आपका 14-15 प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भांति इस वर्ष की परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देखिए, और कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जाकर मेरे YouTube पर जाइए, वहां पर आपको सारा का उत्तर उपलब्ध है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MPS 1, MPS 2, MPS 3 एंड MPS 4 चारों पेपर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिया हूं, और इसका उत्तर भी मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। उसका आप लोग लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।